वेलकम टू माई चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज मैं आपको बायो का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। सेल प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल एक फंक्शनल स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनल यूनिट होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंटोन वन लीeuwenhoek फर्स्ट डिस्क्राइब द लाइव सेल्स। एंटोन वन लीeuwenhoek ने पहले इसको डिस्क्राइब किया था सेल को। सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और उसके सेल्स के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, मतलब सेल बढ़ते जाते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल अराइज होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग से अराइज होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होती है जो 0.3 की होती है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग की सेल होती है और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्म। पीपीएलओ है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको हम शॉर्ट में पीपीएलओ कहते हैं, एंड माइकोप्लाज्म। स्मॉलर एंड रैपिडली मल्टीप्लाइंग। प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बहुत वेरी कर जाती है इनकी शेप एंड साइज। कैरेक्टरिस्टिक इनके फीचर्स हैं हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है प्रोटेक्शन के लिए। एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। may have plasmids, small circular extra chromosomal DNAs present in addition to the genomic DNAs, जो जीन्स के DNA होते हैं। This confers characteristics like antibiotic resistance to bacteria and help in bacterial transformation with foreign DNA. Absence of organelles, only ribosomes are found in prokaryotes. सिर्फ राइबोसोम्स फाउंड होते हैं प्रोकैरियोट्स में और बाकी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। हैव मेसोसोम्स, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन्स। दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। हैव इंक्लूजन बॉडीज़, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। कैप्सूल होता है स्टार्टिंग में, साइटोप्लाज्म, फिर राइबोसोम्स भी होते हैं जो स्मॉल सर्कल्स टाइप दिख रहे हैं आपको। सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे इनर वाली। सेल वॉल ग्रीन से है और यहाँ जो पिंक से या सिनोट है वो कैप्सूल होती है। न्यूक्लियोइड कंटेनिंग डीएनए, ये जो पर्पल कलर का यहाँ डिनोट है वो न्यूक्लियोइड कंटेनिंग डीएनए है। प्लाज्मिड एक अलग साइड पे है। फ्लैजेलम भी होता है जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वहाँ ऑलरेडी आपको बताई थी मैंने वो होती है। सेल एनवलप इन प्रोकैरियोट्स, सेल एनवलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जिसको हम आउटर मोस्ट कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम बैक्टीरिया और एज अ थिक एंड टफ कैप्सूल इन अदर्स। थिन लेयर को हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं और थिक एंड टफ लेयर को कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल जो कि मिडिल लेयर होती है determines the shape of a cell and provides a strong structural support. ये सेल का शेप डिटरमाइन करती है और प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इनर मोस्ट सेल होती है, सेमी परमिएबल होती है और स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। मेसोसोम formed by the extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are made up of vesicles, tubules and lamellae. ये जो extensions होते हैं वो वेसिकल, ट्यूबुल और ट्यूबुल्स एंड लैमेले से बने होते हैं। फंक्शंस, सेल वॉल फॉर्मेशन इनका मेन फंक्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिला होता है और अगर ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिला नहीं होता, ये फ्लैजिला लैक करते हैं। फ्लैजिला हैज़ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिला के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। पिलाई, tubular structures made up of proteins
एंड फिम्ब्रे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, जो आपको मैंने बैक्टीरियल सेल के डायग्राम में दिखाए थे. फिम्ब्रे एंड पिलाई भी होते हैं. आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ फ्लैजिला, फ्लैजिला के साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं. बट देयर फंक्शन इज अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम और द होस्ट सेल. बट इनका फंक्शन होता है अटैचमेंट टू होस्ट सेल या फिर सबस्ट्रेटम. डिपेंडिंग अपॉन द सेल एनवेलप, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, gram positive and gram negative. Gram positive take up gram stain and gram negative do not take up gram stain. Ribosomes associated with plasma membrane made up of two subunits 50S and 30S, that is 70S. S denote करता है suicidal bags को. Site of protein synthesis. Polysome, when several ribosomes attach to a single mRNA, help in the translation of mRNA into proteins. Inclusion bodies. Reserve material in prokaryotic cells is stored in the form of inclusion bodies. जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो स्टोर्ड होता है एज इंक्लूजन बॉडीज, सस्पेंडेड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. Gas vacuoles found in blue, green, purple and green photosynthetic bacteria. अब हम कंपेयर करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को. दे रिटेन द, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रिटेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन को ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट स्टेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग. ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन लैक करती है और वहीं ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन पोजेस करती है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक लेयर होती है सेल वॉल में, उसमें ग्राम पॉजिटिव में थिक और मल्टी लेयर होती है, और वहीं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में थिन होती है और सिंगल लेयर होती है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल स्मूथ और सराउंडेड होती है 20 to 80 नैनोमीटर थिक. सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में वेवी होती है, वेव जैसी होती है, और अराउंड 5 to 10 नैनोमीटर थिक होती है. ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कंटेन करती है बहुत कम लिपिड कंटेंट, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लोस्ट्रिडियम, और वहीं ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं क्लैमिडिया, सूडोमोनास एंड सैल्मोनेला. यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. यूकैरियोटिक सेल को पहले हम लोग करते हैं. रिप्रेजेंट्स सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर एनवेलप. जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. हैज कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स. यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं. Plant cell possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent from animal cells. Plant cell जो होती है वो cell wall, plastid और एक centric vacuole represent करती है जो animal cells में absent होते हैं. Vacuoles होते हैं लेकिन acentric animal cell में. Animal cell possess centrioles, lysosomes, numerous small sized vacuoles which are absent from plant cells. ये comparison हो सकता है एनिमल एंड प्लांट सेल का कि उनमें क्या होता है क्या नहीं. सबसे मेन इनका होता है कि इनमें प्लांट सेल में सेंट्रिक वैक्यूल्स होते हैं और वहीं एनिमल सेल में स्मॉल साइज एसेंट्रिक वैक्यूल्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर. इनमें लिपिड बाइलेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड hydrophobic tails towards the inner side. So the non-polar hydrophobic tail is protected from aqueous environment. तो जो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है उसके एक्वस एनवायरनमेंट से.
Proteins and carbohydrates are also present in the cell membrane. Membrane proteins can be integral, lying buried in the membrane, or peripheral, lying on the surface of the membrane. Fluid mosaic model जो आपने 9th में भी पढ़ा हो, वो सिंगल एंड निकोलसन shows that the quasi-fluid nature of lipids enables lateral movement of proteins within the bilayer. Fluidity is the measure of the ability of the membrane to allow movement within itself. Fluid nature of the membrane, जो उसका नेचर होता है फ्लूइड, वो इम्पॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, सेक्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस के लिए भी फ्लूइड नेचर ज़रूरी होता है. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव ट्रांसपोर्ट does not require energy. Neutral solute moves by diffusion along the concentration gradient. Water moves through osmosis. Polar molecules that cannot diffuse move through facilitated diffusion carried out by carrier proteins. Active transport require energy for transport against the concentration gradient. उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. Cell wall present exterior to the cell membrane in fungi and plants, gives shape and protection to cell, helps in cell to cell interactions, provides a barrier against undesirable macromolecules. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक एज बैरियर की तरह एक्ट करता है जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट. एल्गे सेल वॉल has cellulose, galactans, mannans, minerals, CaCO3. इनमें कुछ मिनरल्स होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होती है एल्गे के सेल वॉल में. प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं, हेमी सेलुलोसिस होते हैं, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, जिससे कि उनके प्लांट सेल प्रोटेक्टेड रहती है. इन अ यंग प्लांट सेल द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट. इट डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स. वो डिमिनिश हो जाती है जैसे कि सेल बढ़ने लगती है और रिप्लेस होती है सेकेंडरी सेल वॉल से टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल. नेबरिंग प्लांट सेल्स आर सेपरेटेड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडल लैमेले. जो उसके अगल बगल की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, वो सेपरेटेड होती हैं एक लेयर से, जिसे हम मिडल लैमेले कहते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा traverses the cell wall and the middle lamellae and connects cytoplasm of the neighboring cells. प्लाज्मोडेस्माटा ट्रैवर्स करता है सेल वॉल को और मिडिल लैमेले को और कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म नेबरिंग उसके अगल बगल वाली सेल से. यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड राइबोसोम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, some organelles with coordinated functions together constitute the endomembrane system. कुछ ऑर्गेनेली अपने कोऑर्डिनेट फंक्शंस के साथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल को. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क, एक रेटिकुलम नेटवर्क होता है ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में कहते हैं ER. डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. ER is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to its outer surface. उसके बाहरी का जो surface होता है उस पर attached होती हैं, और जो smooth endoplasmic reticulum होती हैं उनमें ribosomes absent होते हैं, तो इसलिए उनको वो appear करती हैं smooth. ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का डायग्राम है जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एज आउटर सराउंडिंग्स में अटैच्ड होती हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इनर साइड प्रेजेंट होती हैं, बट उसमें राइबोसोम्स नहीं होते. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. SER इज मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस. गोल्गी apparatus. रेटिकुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिस्क शेप्ड सैक्स, जिसे हम सिस्टर्ने भी कहते हैं, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर
Cisternae have two distinct faces, convex and concave. Convex cis उसको हम डिनोट करते हैं फॉर्मिंग फेस और कॉन्केव ट्रांस मैच्योरिंग फेस. सिस एंड ट्रांस फेसेस आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. फंक्शन इनका है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स ईदर टू बी डिलीवर्ड टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और टू बी secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicles from endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus. cis phase forming phase होता है उसका, उससे Golgi apparatus फ्यूज़ होता है एंड मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेज, फिर वो ट्रांस फेज की तरफ मूव करता है. ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड in the Golgi apparatus. Lysosomes are vesicles formed as a result of the packaging in the Golgi apparatus. These are rich in all the types of hydrolytic enzymes optimally active at acidic pH and are capable of digesting all types of molecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid. Vacuole मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन सेल्स होती है, इनको हम वैक्यूल कहते हैं, जिनमें वाटर होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं. वैक्यूल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट हैज़ द एबिलिटी टू पंप ions into the vacuole against the concentration gradient, so the concentration of ions in the vacuole are greater than in the cytoplasm. Example है contractile vacuole found in amoeba for excretion, food vacuole found in protists found by the engulfment of food particles. Ribosomes, granule structures first observed by George Palade under an electron microscope. ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने इनको ऑब्जर्व किया था एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. कंपोजिशन इनमें होता है आरएनए एंड प्रोटीन्स का. नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम्स 70s, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s. S stands for Swedberg's unit and is indicative of density and size. राइबोसोम्स में 70s होता है, 50 and 30s दैट इज़ 70s, एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में 80s होता है दैट इज़ 60 + 40s, जिन्हें 80s बोला जाता है. एस जो यहाँ पे बताया गया है वो स्वीडबर्ग्स यूनिट होते हैं एंड इज़ इंडिकेटिव टू डेंसिटी एंड साइज. सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सेमी ऑटोनॉमस जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया sausage shaped or cylindrical cell organelles visible only with specific staining under the microscope. Have double membrane system, inner membrane and outer membrane. These membranes divide the lumen of the mitochondria into two compartments, the outer compartment and the inner compartment. Inner compartment matrix होता है. Outer membrane forms the boundary of the organelle. Inner membrane form the infoldings called cristae. This increases the surface area of the inner membrane. Both membranes have specific enzymes associated with them. ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टे, इनके इंटरनल जो छोटे छोटे एस बॉल्स इसमें दिख रहे हैं वो क्रिस्टे हैं. मैट्रिक्स इनका जो इनका फ्लूइड अंदर होता है वो. ऑक्सीसोम्स, इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज आउटर मेम्ब्रेन. Importance: mitochondria are called the powerhouse of cells since they are the site for aerobic respirations and form ATP, source of cellular energy. Matrix contains components like the single circular DNA, RNA, ribosomes 70s and the components needed for protein synthesis. Mitochondria divide होता है fission से. Plastids found in plant cells and euglenoids bear pigments and impart colors to plants. Large sized होते हैं and hence easily observable होते हैं. प्लास्टिड्स, इनको हम इनका बेसिस है पिगमेंट का क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हैज़ क्लोरोफिल,
क्रोमोप्लास्ट हैज़ कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि कैरेटिन एंड ज़ैंथोफिल। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स टू प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स इनके 3 टाइप्स के आते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है। एलायोप्लास्ट में फैट या फिर ऑयल स्टोर होता है, इसको हम लोग लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं जिसको हम लोग प्रोटीनोप्लास्टिड भी कहते हैं। Chloroplast location, mesophyll cells in leaves can be variable in shape, oval, spherical, discoid, ribbon-like, variable in length and in number, 1 per cell in Chlamydomonas to 20 to 40 per cell in green algae, have double membrane, outer membrane and inner membrane. Inner membrane less permeable होती है as compared to outer membrane. Stroma, space enclosed by the inner membrane, contains enzymes required for carbohydrate and protein synthesis. Thylakoids, flattened membrane bound sacs present in the stroma, contains chlorophyll pigment. Grana, integral thylakoids like piles of coins where thylakoids are arranged in stacks. Group of granum हम लोग thylakoids कहते हैं उसे। thylakoids के बाहर स्ट्रोमा आता है और जो जिससे थाइलोकॉइड्स अटैच्ड होते हैं उन ट्यूबुल्स को हम लोग स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। लैमेला, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स कनेक्ट थाइलोकॉइड्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्राना। ल्यूमेन, स्पेस प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड, that is the space enclosed by the thylakoid membrane. Stroma of the chloroplast has small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes 70S. ये उसका डायग्राम है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा के अंदर थाइलोकॉइड्स ग्रुप ऑफ ग्रैनम होते हैं जो जिससे वो लोग अटैच्ड होते हैं ट्यूबुल्स, उन्हें हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। और जो इंटर स्पेसेस होती हैं थाइलोकॉइड्स में उन्हें हम ल्यूमेन कहते हैं। स्मॉल ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल, साइटोस्केलेटन, फिलामेंटस, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फंक्शंस हैं मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ अ सेल। सीलिया एंड फ्लैजिला, these are hair-like outgrowths of the plasma membrane. Cilia, structures working as oars helping in motility. Cilia help करता है motility में. Flagella comparatively longer and fewer than the cilia. Electron microscope study of the cilia and the flagella. They are covered by the plasma membrane. Axoneme core of the internal portions of the cilia and the flagella. Axoneme contains microtubules. These are 9 pairs of peripheral microtubules and 1 pair of central microtubules. This arrangement is called 9+2 array. Central tubules, connected by bridges and enclosed with the central sheet. Radial spoke connects one of the tubules of each of the 9 peripheral microtubules with the central sheet. लिंकर्स इंटरकनेक्ट द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, इनको हम लिंकर्स कहते हैं जो इंटरकनेक्शंस होते हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स के। बेसल बॉडी, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स 2 cylindrical structures called centrioles. Both centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other. दोनों ही सेंट्रियोल सेंट्रोजोम में perpendicularly होते हैं, अटैच्ड होते हैं। Centrioles have a cartwheel like organization. A centriole is made up of 9 peripheral fibrils of tubulin protein. Also, each of the peripheral fibrils is a triplet. 9 इनमें अटैच्ड होते हैं, 9 peripheral fibrils
ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और हर एक पेरिफेरल फिब्रिल एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रिपलेट इनका फॉर्म होता है। हब, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, उसे हम हब कहते हैं। रेडियल स्पोक्स कनेक्ट द हब विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। रेडियल स्पोक्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं हब को ट्यूब्यूल्स से पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रियोल forms the basal body of the cilia and the flagella and the spindle fiber. Microbodies, membrane bound minute vesicles present in both plant and animal cells, contains enzymes, nucleus and chromosomes. Every cell has a nucleus except some such as the RBCs of mammals and the sieve tube cells in vascular plants. Cell usually has one nucleus except some variations. Nucleus is bound by a nuclear envelope which consists of two membranes with perinuclear subspace 10 to 50 nanometer between them. Perinuclear space act करती है as a barrier for the flow of materials between the inside of nucleus and the cytoplasm. So to facilitate the transfer of RNA and proteins, nuclear pores are present. Nuclear pores are formed at places where the two membranes fuse. Nuclear matrix. Nucleoplasm consists of the nucleolus and the chromatin. Nucleolus प्लूरल हम लोग इसको न्यूक्लियाई कहते हैं. Site of active rRNA synthesis not bound by membrane. Its contents are continuous with the nucleoplasm. Chromatin loose indistinct network of nucleoprotein fibers होते हैं ये chromatin present in the interphase. Chromosomes, chromatin structures develop into distinct chromosomes during cell division. Contains DNA, histone proteins, non-histone proteins and also the RNA. DNA distribute होता है among 23 pairs, that is 46 of chromosomes. A chromosome has a primary constriction called centromere. On the sides of the centromere, disc-shaped kinetochores are present. Classification of chromosomes based upon the position of the centromere. Chromosomes are of four types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Metacentric, centrosome located in middle forming two equal arms of chromosome. सेंट्रोजोम जो मिडिल में लोकेटेड होते हैं और दो इक्वल आर्म्स फॉर्म करते हैं क्रोमोजोम के. सब मेटासेंट्रिक लोकेटेड होते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, रिजल्ट करते हैं वन आर्म बीइंग लॉन्गर देन द अदर. एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोजोम लोकेट होते हैं क्लोज टू द एंड, रिजल्ट करते हैं वन आर्म बीइंग एक्सट्रीमली लॉन्गर देन द अदर. टेलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर लोकेट होते हैं टर्मिनल पॉइंट में. ये एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक के डायग्राम्स हैं. Satellites, small fragments that appear due to the non-staining secondary constrictions present at a constant location on chromosomes. ये chromosomes में present होते हैं. DNA and its structure. Deoxyribonucleic acid or DNA is a macromolecule found inside the nucleus. इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू अ लैडर, एक सीढ़ियों के टाइप होता है विच इज़ ट्विस्टेड एट बोथ एंड्स. A DNA molecule is made up of repeating units of nucleotides. Each nucleotide is made up of 3 components: a pentose sugar, that is ribose, phosphate group and a nitrogen base. DNA कुछ ऐसा दिखता है, लैडर टाइप का होता है, बोथ एंड्स इसके क्लोज्ड होते हैं. There are 4 nitrogenous bases found in DNA. These are adenine, guanine, cytosine and thymine. इनको हम डिनोट करते हैं as AGCT. Adenine pairs with thymine with the help of 2 hydrogen bonds, while
guanine pairs with cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. Each DNA molecule has a property of duplicate or replicate itself. This replication process takes place during mitosis, in which the helical structure of DNA gets open at one end and the free strands give rise to complementary strands. जीन्स, जीन एक फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में और कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ एक या एक से ज़्यादा ट्रेट्स थ्रू प्रोटीन्स एनकोडेड बाय इट. बेसिक यूनिट थ्रू विच द जेनेटिक information is transferred from parents to their offspring. Every person has 2 copies of each gene, one inherited from each parent. Genes can acquire mutations in their sequence that lead to a different variation known as alleles in population. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा. और अगर आपको इस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें. थैंक यू. When there's no more hope is left in me,